अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेस्तो रिएक्शंस। फ्रेंड्स, जैसी न्यूज़ आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, बहुत दुख देने वाली हैं। और इस पर मैं पहले भी बात काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ कि कोई भी मज़हब होता है उसको किसी भी माशरे में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए। और अगर कोई इस्लामिक कंट्री है या फिर कोई सेकुलर कंट्री है, उसकी जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो उसकी खूबसूरती होती है। तो अगर इंडिया में मुस्लिम्स हों या फिर पाकिस्तान में हिंदूज़ हों, उनको कंप्लीट राइट्स होने चाहिए अपने मुकम्मल आज़ादी के साथ। वो कोई भी अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर सकते हों। और उनकी जो इबादत गाहें होती हैं, जैसे मुसलमानों की मस्जिदें हो गई या हिंदुओं के टेंपल हो गए या क्रिश्चियंस के गिरजाघर हो गए, उनकी कंप्लीट ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत की होती है कि वो उनकी हिफाजत करे। तो आज जैसी कि एक न्यूज़ सुनने को मिली कि यार पाकिस्तान में किसी हिंदू टेंपल को जो है वो डिमोलिश किया गया है और एक हिंदू टेंपल पर जो है रॉकेट से हमला किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ थी। और पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जितनी कि हिंदुओं के लिए मजम्मत करने की चीज़ है, उतनी ही पाकिस्तान की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ पर। क्योंकि अगर हम लोग ये बोलते हैं कि यार कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी कोने पर भी हो, कोई मुस्लिम के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो हम लोगों को एक लगता है कि यार यहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो उनको फ्रीडम हासिल नहीं है या कुछ भी ऐसा है, तो हम लोग ख़ुद किसी के साथ कैसे ऐसा कर सकते हैं। और मेरी कई दफ़ा सब्सक्राइबर्स के साथ भी बात होती है, वो लोग मतलब काफ़ी मुझे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि यार आप लोगों के हाँ इस तरह होता है हिंदू कम्युनिटी के साथ या उस तरह होता है। मतलब कुछ भी गलत होता है तो मैं हमेशा से इस चीज़ को कंडेम करता आया हूँ। और मेरी अगर आप कोई भी वीडियो निकाल कर देख लें तो मैंने हमेशा इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि यार जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने चाहिए और यहाँ की जितनी माइनॉरिटीज़ हैं या इंडिया की जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, इन सबको एक अच्छे माहौल में रहना चाहिए। उनको ऐसा फील भी नहीं करवाना चाहिए कि यार वो यहाँ पर अनसेफ हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो अगर हिंदू कम्युनिटी है तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, सिख कम्युनिटी है तो ये अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी भी माशरे से माइनॉरिटीज़ को निकाल दिया जाए तो वो माशरा जो है वो मतलब एक कंट्री कहलाने के लायक ही नहीं रहती यार वो कंट्री, कि अगर वो उसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं वही ना हों, सिर्फ एक ही मतलब तरह के लोग हों, तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे दूसरों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही बुरी एक न्यूज़ है। इसकी डिटेल जो है वो चल कर इस वीडियो में भी देखते हैं। इस वीडियो का टाइटल जो है वो है पाकिस्तानीज़ डिस्ट्रॉय 2 हिंदू टेम्पल्स, अबडक्ट 30 हिंदूज़ द चाणक्य डायलॉग्स। मेजर गौरव आर्या की ये वीडियो है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैं टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ इस वीडियो को देखें और एंड तक देखिएगा। एंड पे इस पर बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या बताते हैं, इसकी डिटेल क्या देते हैं। लेट्स स्टार्ट। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है बड़ी तेजी से। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि वहाँ पे हिंदू सांस लें, वो नहीं चाहते वहाँ पे सांस लें। वो जो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक विचारधारा का नहीं होगा उसको हम या तो मार डालेंगे या उसकी तारपुर साहब के जो हेड ग्रंथी थे उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा, उसको किडनैप कर लिया। ये दरिंदे हैं। शरिया लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो सर तन से जुदा, सर तन से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज बड़े दुख के साथ मैं आपको कुछ खबरें पाकिस्तान से देना चाह रहा हूं। बहुत जिसको कहते हैं ना कि दिल में एक टीस भी है, एक परेशानी भी है। और मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए पाकिस्तान में फिर से एक मंदिर तोड़ दिया। वो मंदिर हिंदुओं का था, जाहिर सी बात है अगर मंदिर है तो हिंदुओं का होगा। किसी ने वो मंदिर की जमीन बेच दी। लोग आए, रातों रात बुलडोजर फेरा मंदिर में। जितने भी लोग थे यहाँ पे, जो वामपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो बात बात पे ये कहते हैं कि भारत में इतना जुल्म हो रहा है, भारत में ये है, भारत में वो है, फलाना ढंग का, रोज झूठ बोलते हैं। रात के 9 बजे डिबेट्स पे बैठ के अलग अलग चैनल्स पे किसी के मुंह से उफ तक। ये बहुत गलत बात है यार। उनकी तरफ से पाकिस्तान में हिंदू कल मरता है तो आज मरे, आज मरता है तो अभी मरे, उनकी बला से। क्योंकि वोट तो आके यहाँ पे देगा नहीं उनको वोट। पर मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि यार आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई आपकी सिर्फ भारत में नहीं है, आपके अधिकारियों की लड़ाई वहां पर भी है। वो जो वहां के हिंदू हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? वहां पे जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? हमने छोड़ दिया उनको?
हम लोगों ने भी, आपने और मैंने, सब ने मिलकर छोड़ दिया उनको, कोई बात नहीं यार, तुम मरते हो तो मरो यार, हमारा क्या लेना देना है। हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे एमबीए बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, हमारा बच्चा गूगल का सीईओ, बस यही करना है लाइफ में। यही जिंदगी है। क्यों? यही जिंदगी है। अगर ऐसा ही सोचना था, अगर यही मन में भावना होती ना, हमारे पूर्वज कौन है, अगर हमारे पूर्वज भी ऐसा ही सोचते तो क्या इस देश में, भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी पैदा होते? नहीं होते। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा होते? नहीं होते। क्या महाराणा प्रताप पैदा होते? नहीं होते। देखिए, मैंने ये जो महापुरुष हैं, मैंने इनका नाम क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने अपनी नहीं सोची, इन्होंने दूसरों की सोची, इसलिए आज इनकी पूजा होती है। औरंगजेब कितना बड़ा, पूरे मतलब लिटरली 60-70% ऑफ इंडिया उसने कब्जा कर रखा था यहाँ पे। क्रूर, एकदम बिल्कुल क्रूर आदमी। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार खत्म हो गया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। महाराणा प्रताप चढ़ दौड़े मुगलों के खिलाफ। क्यों? आपके और मेरे लिए। सही बात। और हम लोगों में इतनी एकता नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि वहां पे लोग मारे जा रहे हैं और हम लोग आवाज तक उठाएं। हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा होकर पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाते और उसकी ईंट से ईंट बजा देते? ये चाणक्यपुरी में है, बगल में, चलो ना मेरे साथ। ऐसी यही है ना कि अरे यूट्यूब का सीईओ ये कर लिया, वो कर लिया, बस इससे आगे है जिंदगी। जो हिंदू धर्म है दोस्तों, उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत यह है कि सबको मिला के चलता है। हिंदू धर्म नहीं कहता कि तुम बुरे हो, सब एक जैसे हैं, सब एक साथ आ जाओ। ह्यूमैनिटी की बात। हिंदू धर्म मानने वाले हैं उनको हम ही लोगों ने, और जब मैं हम लोग कहता हूं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, आपकी और मेरी बात कर रहा हूं। मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूं। ये खबर मैं पढ़ रहा हूं ट्रिब्यून इंडिया से। हिंदू टेंपल अटैक्ड विद रॉकेट लॉन्चर्स, अनदर रेस टू ग्राउंड इन पाकिस्तान। एक पे तो रॉकेट लॉन्चर, सदर्न सिंध में इन्होंने हमला कर दिया, रॉकेट लॉन्चर, आरपीजी मारे टेंपल पे। ठीक है, ये जो लोग थे, इन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी इसमें लिखा, यानी कि हिंदू कम्युनिटी भी लिखा इसके अंदर। कश्मीर एरिया है, सिंध प्रोविंस, वहां पे इन्होंने, डकैतों ने हमले कर दिए रॉकेट लॉन्चर से। इन्होंने मंदिर खत्म करा। एक दूसरी चीज, कराची के सोल्जर बाजार, एक सोल्जर बाजार है कराची में, वहां पे मरी माता का मंदिर है। मरी माता का मंदिर में वहां पे पुलिस फोर्स आई। वो जो मंदिर है ना, उसका ढांचा थोड़ा सा कमजोर था, और जो वहां पे हिंदू थे वो इकट्ठा कर रहे थे पैसे। वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे कि इस मंदिर का ढांचा ठीक करें, और सरकार से बात भी चल रही थी, राइट, कि ढांचा कमजोर है साहब, इसको ठीक करना है। पूजा पाठ हम लोग, उनमें से भगवान की मूर्तियां बाहर निकालनी थी, और बोल रहे थे सर इसको ये करें ना। पाकिस्तानियों को हजम नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आज। वहां पे सारे मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भाई? जब सारे ही मुसलमान हो तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? सभी नमाजी हो, सभी कलमा पड़े हुए हो, तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? अब पाकिस्तान में बचे 3-4% माइनॉरिटी, पाकिस्तानियों को वो भी हजम नहीं हो रहा है। अरे ये 3-4% हैं कैसे? इनको भी कलमा पढ़ाओ, इनको भी मुसलमान करो, चलो ये फिर एक दूसरे की गर्दन काटेंगे पाकिस्तानी। मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका ट्रू नेचर है। अब देखो, पुलिस आई, रात को आई, रात के अंधेरे में धड़ाधम बुलडोजर चलाया, मंदिर डाउन। चलो यार, कैसे कर सकते हैं? तीसरी चीज, 150 साल पुराना मंदिर था ये, इसको तोड़ दिया, और इसका स्ट्रक्चर पहले से कमजोर था। पर ये अधिकार किसका? हिंदू कम्युनिटी का। उन्होंने अपने भगवान बाहर निकाले, और हिंदू कम्युनिटी पैसा इकट्ठा कर रही थी और बोल रही थी हम ठीक है, हम कर लेंगे अपने मंदिर का। नहीं, पुलिस वाले आए भारी बंदोबस्त के साथ, और तोड़ दिया। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बोला है कि कश्मीर एक जगह है और घोटकी एक जगह है सिंध में, जहां पे 30 हिंदुओं को बंदी बना के रखा है। ठीक है जी, इन्होंने 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया, इनको बंदी बना के रखा है। और इसमें लिखा है, मोरेवर वी हैव रिसीव्ड डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स दैट दीज गैंग्स हैव बीन थ्रेटन्ड टू अटैक कम्युनिटी साइट्स ऑफ वर्शिप यूजिंग हाई ग्रेड वेपन्स। राइट, ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है ये वाली, और इसको डॉन न्यूज़पेपर ने भी कवर करा है। मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप दिखाएं इसको। ये मैं आपको बता रहा हूं, 2 मंदिर तोड़ दिए, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को बुलडोजर फेर दिया। ये खुले आम पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ चुके हैं, 400 से ज्यादा।
और उस मंदिरों में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि यहाँ पे पहले मस्जिद था, यहाँ पे पहले मंदिर था। ये सब ड्रामा है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कहते हैं देखो यार, साफ सीधी बात है, उधर मंदिर था, मस्जिद था, हमें इसके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। वी आर नॉट डिस्कसिंग आर्कियोलॉजी, वी आर नॉट डिस्कसिंग हिस्ट्री, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हमें कहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पे मुसलमानों के अलावा कोई नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है। उनका एक सिंपल सा मिशन स्टेटमेंट है कि सबको खत्म कर दो, और उसी राह पे वो लोग चलते चले आ रहे हैं। पहले पता नहीं 10-15 कितने % होंगे पहले, और वो घट घट के 1971 के बाद की बात कर रहा हूँ, घट घट के अभी हिंदू रह गए 1.5%, अभी 1.5% में निपट जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चुप हैं। इसमें देखिए पाकिस्तान तो है ही चोर चक्के वहाँ पे लोग जो ये सब काम कर रहे हैं ना, तो मैं उनकी गलती नहीं है, उनका तो वो तो हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट्स हैं, वो तो बम फाड़ने वाले लोग हैं ना, कि छाती में बम लगा के पट बूम। हमें क्या हो गया यार, वही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, यूट्यूब है ना, नासा को ठोक दिया। वो ज़रूरी है ये सब भी चीज़ें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सनातन का क्या होगा उसके बारे में कौन सोचेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा। अब मैं ऐसी बातें करता हूँ, लोग कहते हैं तुम कम्युनल। अरे भाई, मैं किसी को बुरा थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि दूसरे धर्म बुरे हैं, मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने कभी ये बात नहीं करी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, उनका क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बस छोटा सा सवाल है। जो अफगानिस्तान में थे उनको हम ले आए, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने ये जो अहमदी थे, अहमदी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में, जो जिनको पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनेंस 20 है, उसके हिसाब से ये लोग मुसलमान है ही नहीं। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये तो मुसलमान है नहीं, उनका भी मस्जिद उड़ा दिया। जो सो कॉल्ड मस्जिद है पाकिस्तानी कहते हैं, वो तो मस्जिद था ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान में एक मुहिम चली है, एक मुहिम से चली है पाकिस्तान में कि जो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक विचारधारा का नहीं होगा उसको हम या तो मार डालेंगे, या उसकी लड़कियों को हम किडनैप करके, 11-12 साल की लड़कियों को किडनैप करके बुढ़े मुस्लिम से हम शादी कर लेंगे, 40-50 65 साल का जो भी होगा, और या तो सब कलमा पढ़ें या सबकी गर्दनें काटो। ये पाकिस्तान में चल रहा है। ये आप माइंडसेट इनका समझिए, पाकिस्तानियों का, राइट। दोस्तों, एक और खबर है, जो सीमा है, जिसके ऊपर सीमा गुलाम हैदर, जो सीमा सनातनी अपने आप को कहती है, दैट वुमन इज अ टोटल फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू मी, शी इज अ टोटल एब्सोल्यूट फ्रॉड एंड शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। वो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश, जहां उसकी खुशी वहां पे जाए, लेकिन शी शुड बी आउट ऑफ इंडिया, पॉसिबली सेंडर बैक। नाउ उसके नेबर्स का ये कहना है कि भाई अब वो हिंदू बन गई है, उसका पाकिस्तान में क्या काम। आप एटीट्यूड देखिए, या तो ये बोलिए कि वो गलती उसने करी है, इंडिया भागी है, हम उसके ऊपर केस करेंगे, या भारत बोले केस। वो ये बात ही नहीं कर रहे पाकिस्तानी, वो ये बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे कि जब तक वो मुसलमान थी तब तक ठीक थी, अब वो हिंदू बन गई है, अब तो गॉन। और मैं एक और बात बोलूँ आपको, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कोई हिंदू है वो मुसलमान बन गया या क्रिश्चियन बन गया, राइट, या फिर किसी और क्रिश्चियन कोई मुस्लिम बन गया, ऐसे होता है ना, लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। एक बार आप मुस्लिम बन गए, फिर वापस आने के रास्ते बंद हैं, और शरिया लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो सर तन से जुदा, सीधा आउट। तो ये जो सीमा है, ये वापस, मैं कह रहा हूँ उसको वापस भेजो, जो सर्वर तन से जुदा जो भी इसका होगा, दैट इज हर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम एंड नॉट इंडियाज प्रॉब्लम बाय द वे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि अगर कोई हिंदू बन गया तो खोपड़ी काटो उसकी। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पाकिस्तान में, यू नो, डोंट कम बैक टू पाकिस्तान, आप आओ मत इधर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सरकार से हाथ जोड़ के कि जो CAA वाला मामला है, इसको जल्दी से जल्दी करें आप, और आपको कुछ करना नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा माननीय अमित शाह जी से, आप होम मिनिस्टर हैं सर, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ मत करें सर, आप एक मीटिंग बुलाएं, हम सबको मीटिंग में बुलाएं सर, आप संबोधित करें और आप आदेश दें, आप सिर्फ आदेश दें सर, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप आदेश दें। बाकी वॉलंटियर्स हैं सर, पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ पे भी हैं, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ में संपर्क में हो, वो कुछ नहीं कहते बेचारे, डर के मारे, डर के वो मेरा फ़ोन लेने को राज़ी नहीं है, मेरा फ़ोन कॉल लेने को राज़ी नहीं है पाकिस्तानी हिंदूज़। मैंने बोला जी राम राम, जी राम राम, कहते जी राम राम, कह रहे हैं मैंने बोला जी मैं मेजर गौरव आर्य बोल रहा हूँ, कह रहे हैं अरे मेजर साहब नमस्कार, मैंने बोला नमस्कार, फिर कहते हैं कि सर हम आपसे बात नहीं कर सकते, किसी को पता लग गया तो हमें दिक्कत हो। ये बात है वहाँ पे, ये उनका डर का आलम है कि मतलब अगर किसी को ये पता लग गया कि उन्होंने भारत से कॉल करा, या किसी का जो थोड़ा सा इस मामले में बोलता है भारत में, जिसका थोड़ा बहुत भी 1-2% नाम है, तो वहाँ पे उनको कलेश हो जाएगा बहुत ज़्यादा।
कोई भी मौलवी उठा के उसकी बेटी को ले जाएगा यार, कौन रिस्क लेगा बताओ? उसकी 12 साल की बेटी है, उसका 50 साल के मौलवी से शादी हो जाएगी, कहानी खत्म। वो क्या कर लेगा बाप यार? वो हाथ पैर छाती पीटेगा, रोएगा, लोगों के पैर पकड़ेगा, क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? तो आपने किसी एक धर्म वालों को, सनातनियों को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोग कह रहे हैं यहाँ से जाना है। अब उनके पास पैसे नहीं है। परेशानी क्या है कि उनके पास पैसे नहीं है। वो पाकिस्तान छोड़े तो छोड़े कैसे? तो साहब दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे जो हिंदू हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी हिंदू हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको हम लाने के लिए क्या कर रहे हैं। सर आप हमें आदेश दीजिए, हम यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम सब कुछ कर देंगे। मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड है, करोड़ों अरबोंपति सर, अरबोंपति मेरे दोस्त हैं, आज तक मैंने उनसे 1 रुपए की बात नहीं करी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं दाल रोटी खाता हूँ सर, मेरी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उनको एक बार बोल दूंगा कि आप उनका ट्रैवल फंड करिए वहाँ से, तो उनका ट्रैवल भी फंड करेंगे, उनको घर भी देंगे, उनको नौकरी भी देंगे, उनकी बेटियों की शादी भी कराएंगे, बेटों की शादियाँ कराएंगे, सब कुछ। उनका जो एक परिवार का इकोसिस्टम होता है, वो यहाँ का सनातन समाज उसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन क्योंकि वो दूसरा मुल्क है, हम वहाँ पे जाके तो कुछ नहीं कर सकते सर, इसमें आपकी मदद चाहिए। ये लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि वहाँ पे हिंदू सांस लें, वो नहीं चाहते वहाँ पे सांस लें, वो मार डालेंगे उनको जान से। इसीलिए सीए बहुत ज़रूरी है सर। अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, देयर इज़ नो हिंदू लेफ्ट, दे गॉन, डन, फिनिश्ड। इक्का दुक्का कोई होगा, किसी गुफा में छुपा हुआ तो होगा, देयर इज़ नो हिंदू, देयर इज़ नो सिख सर। जिन जानवरों ने करतारपुर साहब के जो हेड ग्रंथी थे, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा। जस्ट इमेजिन सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम करतारपुर साहब की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट करतारपुर साहब। उनके जो हेड ग्रंथी थे, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा, उसको किडनैप कर लिया। ये दरिंदे हैं सर लोग, ये दरिंदे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हम सिख भाइयों को, जितनी जल्दी, और मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जो मंदिर हैं, सिर्फ वहाँ से जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे रामायण है, गीता है, ठीक है, और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब है, ठीक है, या गुरु नानक देव जी की जो वहाँ पे तस्वीरें लगा रखी हैं, अन्य गुरुओं की तस्वीरें लगा रखी हैं, उनको हम ले आए यहाँ पे। वहाँ पे कुछ नहीं रखा सर पाकिस्तान में। मैं ये मार डालेंगे सिखों को, ये मार डालेंगे हिंदुओं को। दे विल सिंपली किल देम। आपने देखा 24-48 घंटे के अंदर 3-3 केस, ये मंदिर तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, 30 हिंदुओं को उठा के ले गए सर। ऐसे ही उठा के ले जाता है। किसी की 11-12 साल की बेटी है जिसको पसंद आ गई मौलवी को, उसने बोला उठाओ उसको, मैं निकाह कर दूँगा इससे। हो गया, आप रोते रहो। और उसका जाके उसको बोला कि बेटा ये लाइन पढ़ देना, उसने बोला कलमा पढ़ गया, मुसलमान हो गए। उसको पता ही नहीं वो बेचारी क्या पढ़ रही है, उसको तो गुड्डी गोड़ी खेलने की उम्र है। वो पढ़ती होगी 4-5 क्लास में, या 3rd, 4th, 5th में जिसमें भी पढ़ती होगी, उसको पता ही नहीं हो क्या पढ़ रही है। बोल दिया, वो मुस्लिम बन गई। अब अगर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है तो सरतन से दिखा, कहानी खत्म। आप किससे अपील करोगे सर? जज इनका, वकील इनका, कोर्ट इनका, पूरा सिस्टम इनका, किसके पास जाएगा वो बाप? वो तो मर जाएगा सर पत्थर पे पीट पीट के, अपना सर अपनी जान दे देगा। अगर ऐसा हो रहा है, ये जितने भी पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप लिस्ट देखिए सर। इसमें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें लड़के कितने कन्वर्ट हुए हैं? कोई इन पे बात करेगा? लड़के कितने कन्वर्ट हुए बताइए? सारी की सारी लड़कियां हैं। क्यों ये किसी 40-50 साल की लेडी को कन्वर्ट नहीं करते? नहीं, ये सब 11 साल से लेकर 20-22 साल की रेंज में 90% ऑफ देम आर लाइक दिस। अगर कोई आदमी कन्वर्ट करा होगा बाय हो वंस इन अ वाइल, कुछ हो गया, 99% ऑफ देम यही है। और हम लोग कुछ नहीं कर रहे सर इसके बारे में। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और ये हमें करना पड़ेगा सर इसके ऊपर। हम लोग यहाँ पे हैं। मैं माननीय अमित शाह जी से, जो गृह मंत्री हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ सर, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ आदेश दीजिए सर, आदेश दीजिए। यहाँ पे वॉलंटियर्स की फौज खड़ी हो जाएगी सर। आपको हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में वॉलंटियर्स मिलेंगे। ये मेरी ज़बान है आपको सर, करोड़ों में वॉलंटियर्स मिलेंगे। आप बताइए ना, लेकर आते हैं हम लोग, आप हुक्म दीजिए एक बार। वी नीड फैसिलिटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। हम उनको नहीं छोड़ सकते, वो हमारे भाई बहन नहीं छोड़ सकते। मैं यार ये कितनी छोटी बच्चियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिमाग में सबसे पहली चीज़, मैं जब जाता हूँ भक्ति भाव से मंदिर जाता हूँ, मैंने बोला कि भोले बाबा के सामने मैं सर झुकाऊंगा, मत्था टेकूंगा, वहाँ पे जल चढ़ाऊंगा। मेरा दिमाग, ये मेरी गलती है, ये मेरे मन में खोट है, मैं कबूल करता हूँ। लेकिन जब मैं माथा टेक रहा होता हूँ ना भोले बाबा के सामने, मैं ये नहीं सोचता कि परिवार को खुश रखना और जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। नहीं,
मेरा दिमाग हर समय रहता है कि यार पाकिस्तान में वो कैसे कर रहा होगा यार, वो तो डर के मारे जाता भी नहीं होगा। मेरे हर समय दिमाग में यही रहता है 24 घंटे कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सर अगर हम छोड़ देंगे ना उनको, तो आने वाला जो समय है, आने वाली जनरेशन है, वो कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। बिकॉज जब तक आने वाली जनरेशन बड़ी होगी सर, तब तक वो ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पे। फिर सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं और पाकिस्तानी सिखों का जो किस्सा है ना, सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान में सिख हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब कुछ नहीं है, मैदान साफ हो चुका है। तो ये बात है सर। तो दोस्तों खबरें तो बहुत थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैंने तो 4-5 टॉपिक्स मेरी टीम ने भी मुझे दिए थे कि सर इस पर भी बोलना, इस पर भी बोलना, लेकिन नहीं यार, मैंने इसी पे बोलना है, ठीक है। और ये मेरी अपील है, ये मेरी हाथ जोड़ के अपील है। जो भी सरकार में लोग हैं बड़े बड़े, मेरी हाथ जोड़ के अपील है सर, वो हमारे वहाँ पे सिख भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, ये ख़त्म कर देंगे उनको, तो उनको वापस लेकर आना है यहाँ पे, भारत में वापस लेकर आना है सर। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, अहम वीडियो है, और मैं दिल से मेरी एक अपील है सबको, भारत की सरकार को अपील है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कानों से धुएं निकल आए हैं यार, इतनी ज़्यादा जो इन्होंने बातें की हैं ना, बहुत ही ज़्यादा दुखी और सही दिल से बोल रहे थे। मैं फ्रेंड्स आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं अगर चाहता तो इस टॉपिक को स्किप कर सकता था, इन वीडियोस को स्किप कर सकता था, मैं इनके ऊपर रिएक्शन ना देता, कि ताकि मुझे इस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ना मुझे इस पर बोलना पड़े, क्योंकि ये एक हकीकत में एक बहुत पेचीदा किस्म का मसला है। लेकिन यार मैं इस पर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं सबसे पहले इस चीज़ को कंडेम करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले बहुत शदीद मज़म्मत करना चाहता हूँ। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमें इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ कोई मंदिर जो है डिमोलिश किया गया तो इस पर सिर्फ हिंदू कम्युनिटी आवाज़ उठाए। मुस्लिम कम्युनिटी को उनका साथ देना चाहिए और भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोगों को इसलिए आवाज़ उठानी चाहिए कि वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि अगर किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी मतलब माशरे से, मुल्क से अगर माइनॉरिटी ख़त्म हो जाए, मैं उसको मैं कह ही नहीं सकता कि यार ये किस तरह का माशरा है कि जिसमें माइनॉरिटी ना हो, जिसमें इख्तलाफ करने वाला बंदा ना हो। जब भी कोई साथ रह रहे होते हैं उनमें अगर जहनी मुखालफत होती है, मुखालफत से मुराद ये है कि अगर वो एक दूसरे के अकीदे से डिफरेंसेस होते हैं, उसमें एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, वही खूबसूरती होती है, किसी भी माशरे की वो खूबसूरती होती है। जितनी माइनॉरिटीज़ होती हैं वो मिलकर ही एक कंट्री बनती है। तो अगर पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी, सिख कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी, क्रिश्चियंस ख़त्म हो जाएंगे, तो पीछे यार बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा इस चीज़ का। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए यार। इन्होंने जिस तरीके जितनी भी बातें की, ये वाकई इनकी वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत दिल से यार ये सारी बातें कही हैं। हाँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैंने कभी मैं इस चीज़ को हल्फन कह सकता हूँ कि मैंने कभी क्योंकि मैंने यहाँ पे कभी किसी हिंदू से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई इस्लामाबाद में जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करता हो, या शायद कभी हुई भी हो तो मेरे जहन में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि भी एक माइनॉरिटी में है। हिंदू कम्युनिटी ज़्यादातर जो है वो सिंध में होती है, तो इसलिए मेरा सिंध जाना कभी नहीं हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी जितनी भी है उनके साथ मेरी अच्छी गपशप है, बहुत अच्छी गपशप है, मेरे कोलीग्स हैं। और मैंने आज तक मतलब ऐसा अपना जो सर्कल है उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा कि यार उनके लिए कभी कोई बैड हार्श वर्ड्स तक बोले गए हों। ये जो फुटेजेस आती हैं ज़्यादातर सिंध के रूरल एरियाज से आती हैं जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है। और अगर आप लोगों को इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे मेजर गौरव आर्या बोल रहे थे कि आवाज़ उठानी चाहिए, हम लोग कब जागेंगे, हम लोग कब जो है उनकी हेल्प करेंगे, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये सारा कुछ। मैं जब ये रिएक्शन देना स्टार्ट किए हैं तब से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा दफ़ा इस तरह करके आए हैं कि यार पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, सारा कुछ मैंने तब सुना है।
उससे पहले मुझे इसलिए इस बारे में कभी पता ही नहीं था क्योंकि इस्लामाबाद में इधर हिंदू कम्युनिटी नहीं है और ना ही हमारे मीडिया पे कभी इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने कि जिस पर मैं मुझ तक ये चीज़ पहुंचती। हाँ, जब इंडियन मीडिया को देखना शुरू किया, इंडियन यूट्यूबर्स को देखना शुरू किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये चीज़ें आना शुरू हुई और मैंने कई दफ़ा इस चीज़ पर जो है वो बहस की है। इन चीज़ों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। किसी का मंदिर गिराना आप कैसे कर सकते हो यार? ये आप कैसे कर सकते हो? आप उनको एतमाद में लेके, हिंदू कम्युनिटी को एतमाद में लेके, अगर उसका कुछ इस तरह का सीन था भी कि अगर वो, जैसे इन्होंने कहा कि वो पैसे जमा कर रहे थे, कि इकट्ठे कर रहे थे कि उस मंदिर को दोबारा से रीबिल्ड करना था, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे इन्होंने कहा कि उधर उसके अंदर से मूर्तियां निकाल कर फिर उसको हिंदू कम्युनिटी को जो है वो प्रॉपर उनको एतमाद में लेके, उनको साथ रख के, और फिर उसको जो है अगर डिमोलिश करके, तो अगर नया बनाना भी है तो वहाँ पर मंदिर ही बनना चाहिए। फिर ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कोई कमर्शियल प्लाजा बना हुआ हो। तो इस पर मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि यार हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी वीडियो पर रिएक्शन देने का मकसद भी यही था कि मैं अगर इस पर रिएक्शन दे रहा हूँ तो मैं इसको स्किप कर सकता था, इस वीडियो की जगह किसी और वीडियो पर भी रिएक्शन दे सकता था, लेकिन मेरा मकसद भी यही था कि यार इससे चलो अगर मेरी वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे उन तक ये मैसेज चला जाएगा और मैं उस पर आवाज़ उठाने के लिए, कंडेम करने के लिए ही ये बोल रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं, जैसे जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, मैं 2-3 को तो जानता ही हूँ। डॉक्टर रमेश कुमार हैं जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की अपनी सीटें होती हैं। तो यार उन लोगों को सियासत से हट के, उन लोगों को इस चीज़ से हट के कि यार आगे इलेक्शन है या कुछ भी है, मुझे वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उनके लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और उनकी आवाज़ जो है वो सब सुनेंगे, सुनी जाएगी। उनको करना चाहिए यार इस तरह। मैं इस चीज़ को वैसे बोलता हूँ कि जैसे मैंने इंडिया में कई दफ़ा देखा है, उधर मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी आवाज़ उठाते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भी आवाज़ उठानी चाहिए। उनको अपनी अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा गलत होता है तो उसकी आवाज़, जो इन्होंने फुटेजेस दिखाई हैं बच्चियों की, यार बहुत छोटी बच्चियाँ हैं और उनके साथ कितने बड़े बड़ी उम्र के जो है बंदे वो बैठे हुए हैं कि अगर वो फुटेजेस इस तरह की हैं, वाकई में अगर वो उनकी शादी की हैं तो बहुत ही शेमफुल है ये कि इतना बड़ा बंदा 50-60 साल का और छोटी बच्ची जो है वो उसके साथ निकाह करना, फिर कहना कि यार इसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। और इस तरीके से मेरे ख़्याल से दिल से क्या उसने किया होगा, उस बेचारी को तो पता ही नहीं होगा कि इन चीज़ों का मकसद है क्या, मतलब क्या है। आप अपनी हवस पूरी करके तो उस चीज़ को अपने अकीदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो को शेयर करना हो तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इनकी वीडियो को शेयर करें। इसको मैं टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में कर दूँगा ताकि आप एक मैसेज कन्वे करें। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत के ऊपर भी वो करें कि यार ये प्रॉपर एक इस चीज़ पर जो है ना कुछ होना चाहिए। और जिस तरह इन्होंने सीमा हैदर का इन्होंने बोला कि यार वो उसका क्या होता है, हम लोगों को कोई ग़र्ज़ नहीं, लेकिन इधर जो उसके ऊपर फतवे हुए हैं और चीज़ें हुई हैं, मैं ख़ुद भी ये कहता हूँ कि उसको वापस भेजना जो है उसके लिए ठीक नहीं है। हाँ, उसके बच्चों का मैं कुछ नहीं कह सकता। उस चीज़ पर मुझे भी ये था कि यार उसका हस्बैंड अगर है और वो क्लेम कर रहा है कि ये बच्चे मेरे हैं तो ये बच्चे उसको मिलने चाहिए, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर वो उसके बच्चों को लेकर गई है, ये उसने गलत किया है। ये मैं ऐसा पर्सनल मैं सोचता हूँ कि ये उसने गलत किया है। अगर वो जाना चाह रही थी, वो शादी अपनी ख़त्म करके वो ख़ुद चली जाए, वो अपने शोहर को कहे कि यार अपने बच्चे आप रख लो, क्योंकि अगर तो वो इतना बड़ा स्टेप उठा रही है, उसको भी पता है कि यार उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं और वो बच्चों के साथ जेल जा सकती है, फिर बच्चों का पीछे कौन होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप लोगों का दिल दुखा हो तो मैं आपके लिए पेशगी ये कह सकता हूँ कि माज़रत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।